बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने बुलंदखानी की। बुलंदखानी में हमने अनवान, रानी की बिल्ली, गुड्डू का कुत्ता पढ़ा था। उसमें हमने बुलंदखानी की। बुलंदखानी करने के बाद अल्फाज के मायने सीखे और अल्फाज के मायने सीखने के बाद हमने बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर भी बनाई थी और उनके बारे में पढ़ा था। बेटा अब हम क्या करेंगे, हमने मुश्किल अल्फाज के मायने, इमला और जुमले करने हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपने तारीख और दिन लगाना है और फिर उसके बाद आपने इमला, नए अल्फाज के मायने, जुमले और उसको डबल अंडरलाइन करना है जिस तरह हम क्लास में करते थे। बेटा पहला वर्ड हमने बुलंदखानी के दौरान भी पढ़ा था, फाके का मारा यानी भूखा। ठीक है, आपको पता है ना फाके का मारा कौन था? हमारा कुत्ता था। तोशक गधा, रज़ाई लिहाफ, पहलू ना बदला करवट ना बदला, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना। बेटा इनको पढ़ने के बाद, इनका मतलब समझने के बाद आपने इनके जुमले तहरीर करने हैं और फिर उसके बाद आपने अगले काम की तरफ आना है। इसी तरह आपने सबसे पहले तारीख और दिन लगाना है, सवालात के जवाबात लिख के उनको डबल अंडरलाइन करना है, फिर सवाल नंबर 1 लिखना है, गुड्डू का कुत्ता क्यों मर गया? हमने बुलंदखानी में पढ़ा था, गुड्डू का कुत्ता फाके, सर्दी, खांसी, छींकों और बुखार की वजह से मर गया। सवाल नंबर 2, रानी की बिल्ली के मरने की वजह क्या थी? हमने जवाब में पढ़ा, रानी की बिल्ली ने दूध का बड़ा प्याला पी कर निहारी खाई तो निहारी का गरम मसाला इसके सर को चढ़ गया, इस वजह से वो मर गई। बेटा सवाल नंबर 3 की तरफ आना है। नज़म से खाने पीने की 4 चीज़ों के नाम तलाश करके लिखने हैं। आपने जब नज़म की बुलंदखानी करनी है तो उन 4 चीज़ों को आपने निशान लगा लेने हैं और फिर इस सवाल का जवाब आपने खुद तहरीर करना है। इसी तरह नज़म से 3 बीमारियों के नाम भी लिखने हैं। जब आपने बुलंदखानी करनी है तो उसमें 3 बीमारियों पे निशान लगाएं और फिर आप जवाब में खुद तहरीर करें। आखिर में आपने डबल लाइन, ख़त्मा लाइन ज़रूर लगानी है और अपना ख्याल रखते हुए काम को अच्छे तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा।